हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने एक दो डेफिनेशन देखी थी। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ी थी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी कि जो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। एंड जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 उसमें इंक्लूड हो जाता है। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन जो होल नंबर्स हैं सभी वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी कि जिसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे और होल नंबर्स भी आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव कंट्यूर पार्ट्स इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि इंटीजर में हमारा जो नेचुरल और होल नंबर्स तो आएंगे लेकिन क्या आएंगे? जैसे -3, -2, -1 एंड 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो उसके बाद तो आप सभी को इंटीजर समझ में आया। तो अब हम पढ़ेंगे, अगली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर की। हमारे रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर यानी कि जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर, व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? A number of the form p upon q where p and q are integer and q is does not equal to 0 is called a rational numbers। यानी कि हम जो रेशनल नंबर है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जो p और q है वो क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। एंड जो q है वो डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए? 0 के। तभी हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ? रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन q। और जो p और q है वो क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। एंड जो q है वो डज नॉट इक्वल टू है किसके? 0 के। तो आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, यानी कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज अ इरेशनल नंबर्स? तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर p अपॉन q के रूप में नहीं है तो वो हमारा कौन सा नंबर है? वो है हमारा इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल फॉर रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। इरेशनल के हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि √2 है, ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो रेशनल नंबर है जैसे कि 2/3, 4/5, ये सब हमारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रियल नंबर्स के अंदर हम कई सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा और इरेशनल नंबर पढ़ा। और भी कई डेफिनेशन हैं इसके अंदर, जैसे कि और भी नए हाँ, जैसे कि रियल नंबर्स में इमेजनरी पार्ट आ जाता है, ये सभी हम और डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल रियल नंबर्स आपको समझना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जो इंटीजर नंबर है वो क्या है, और रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे और इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड एक आपकी थ्योरम है उसे हम कल करेंगे। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरम है उसे मैं कल समझाऊंगी। तो थैंक यू।